जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिलेत्र त्रिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये वही लाइनें हैं जिन लाइनों ने मेरी ज़िंदगी बचाई। मैं कार्तिक। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, पर इसी अधूरे ज्ञान, अधूरी लाइनों ने ही मेरी जान बचा ली। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझ पर बीती थी। तो शुरू करते हैं ये कहानी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम कार्तिक है। मैं बाजितपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। मैंने कई जगह जगह पर भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनी, पर मुझे कभी विश्वास नहीं था कि इस मॉडर्न ज़माने में भूत प्रेत रहते हैं। मैं किसी की बात नहीं सुनता था कि ऐसा नहीं होता है। पर एक दिन अचानक मेरे मन में क्या आया, मैंने ये जानने की कोशिश की कि सच में भूत होते हैं या एक वहम है। तो मैंने अपने दोस्तों से पता किया कि भूत अक्सर मिलते कहाँ हैं, ये होते कैसे हैं और ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों में से एक ने बताया कि अधिकतर सबसे ज़्यादा भूत कब्रिस्तान में मिलते हैं। इतना सुनते ही मैं अपने घर चला गया और मेरे दोस्तों ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि आप वहाँ पर कभी मत जाना। मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने सोचा, खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज वहाँ जाता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा भूत होते हैं। मैं कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ा। कब्रिस्तान मेरे घर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने बाइक उठाई और 2 किलोमीटर दूर जाकर उस कब्रिस्तान के पास रोक दी। रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे थे। मैं बाइक से उतरा और कब्रिस्तान में जा पहुंचा। मैंने कब्रिस्तान में जगह जगह पर सभी की कब्र पर बैठता हुआ घूम रहा, कभी इस कब्र पर, कभी उस कब्र पर। मैं देख रहा था कि भूत कहाँ है, भूत कहाँ है और भूत कैसा दिखता है। मुझे वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद थोड़ा वेट करने पर आए, तो मैं वहाँ बैठ गया और वहाँ उस चीज़ का इंतज़ार करने लगा। रात के करीबन 12:30 बजे के करीब 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मुझे एक आहट सी सुनाई दी, जैसे कोई पैदल चलकर एकदम से गया हो, मेरे पीछे से पैदल निकल गया हो और इतनी स्पीड से निकला हो जैसे कि बाइक 100 की स्पीड से चलती है। मैंने सोचा कि शायद कोई चूहा या शायद कोई खरगोश होगा कि वो अच्छी स्पीड से निकल गया। मैंने उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर कुछ पड़ा हुआ है, मानो किसी का पंजा मुझे दिख रहा था। हल्का हल्का पंजा सा दिख रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आधा कटा हुआ पंजा, जो कि शायद हाथ का था, वो मुझे दिखा। वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैंने टॉर्च जलाई और उसे देखा। वह पंजा था और कुछ देर बाद उसमें हरकत होनी शुरू हो गई, मानो उसमें जान आ गई हो। वह पंजा अपने आप हिलने लगा। मैं उसे देखकर डरने लगा। मैंने सोचा शायद कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, और मैं समझ गया था कि शायद कुछ भूत प्रेतों का साया अब होना शुरू हो चुका है। वो पंजा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने वहाँ से एकदम से हटा और जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया जो कि मैं लाया था, टॉर्च, मोबाइल। मैंने एक
जो कि कवर पर रखा हुआ था वो मैंने उठाया और मैं वहाँ से जाने लगा। फिर मेरे सामने अचानक बिना सिर का धड़, जिसका सिर भी नहीं था और हाथ भी नहीं थे, मेरी तरफ आने लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा था। मैं काफ़ी डर गया। मैं वहाँ चिल्लाने लगा क्योंकि मेरी समझ में आ गया था कि भूत प्रेत होते हैं, चाहे मानो या ना मानो। मैं वहाँ चीखने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, पर कब्रिस्तान में कोई नहीं था और आसपास भी मेरी आवाज़ें पहुँच नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ 2 किलोमीटर से पहले कोई भी घर नहीं था। मैं हार कर आवाज़ें यानी चिल्लाना बंद किया और मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं भागने लगा और वो धड़ झपटते झपटते मेरे पीछे आ रहा था और हाथ भी जो मैं पीछे छोड़ा था वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और मैंने फिर सामने देखा तो किसी की कटी हुई नाड़ जो कि मेरे ठीक सामने थी वो मुझे दिखी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी जो जान थी वो हलक में आ गई। मैंने सोच लिया कि आज मेरा बचना बिल्कुल असंभव है। मैं आज बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। मैं डर गया। मैं वहाँ बार बार चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बस यही बोल पा रहा था। मुझे इतने जाड़ों में भी पसीने आ रहे थे। मैं बिल्कुल डर रहा था। मैं रोने लगा। मैं रो रहा था और चीख रहा था। मैं जहाँ भी जगह मिल रही थी मैं वहीं पर भाग रहा था। फिर वो शरीर एक एक करके उसके सारे अंग जुड़ गए। वो पंजा भी जुड़ गया, वो नाड़ भी जुड़ गई, वो एक पूरा शरीर बन गया जो कि मुझे काफ़ी भयानक लग रहा था। और फिर आसपास ऐसे ऐसे न जाने कितने शरीर ने मुझे घेर लिया और वे चीखते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने कुछ सोचा, इतने में वे मेरे पास आ खड़े हुए और मुझे देखकर हंसने लगे। हा 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 हा। आज तेरी मौत निश्चित है, आज तेरी मौत निश्चित है। मैं डर गया। मैंने फिर जय हनुमान गाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। शायद मुझे 3-4 लाइनें ही याद थी। मैंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिले त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतनी ही लाइनें पढ़ी थी कि मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ कोई नहीं था। मैं बार बार यही लाइनें पढ़ता और मैं वहाँ से भाग निकला। मैंने बाइक पर भी बे लाइनें रोकी नहीं। मैं गाता रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिले त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतने कहते कहते मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं 80-90 की स्पीड पर वहाँ से भाग निकला। इस तरह से मैंने अपनी जान बचाई और मैं समझ गया कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं जिन्हें मानना ज़रूरी है। कोई भाई इन चीज़ों को नहीं मानता होगा, पर मैं उस दिन के बाद आज ये चीज़ें बिल्कुल मान गया। तो ये थी मेरी कहानी, जो कि मेरी एक रियल स्टोरी है, जो कि मुझ पर बीती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।